आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। कुछ ही घंटों में हो सकता है गजा में सीज फायर का ऐलान। कतर के प्रधानमंत्री थोड़ी देर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इजरायली मिनिस्टर स्मोट्रिच बोला, होस्टेज डील के लिए हमारी पार्टी राजी, लेकिन गजा में जंग नहीं होनी चाहिए बंद। पॉपकॉर्न जैसी हालत, जल भी रहे हैं, उछल भी रहे हैं। गजा के लोगों को सीज फायर का बेताबी से इंतजार। इजरायली बमबारी में गई 62 लोगों की जान। ईरानी पार्लियामेंट में सदर मसूद पेजेश्कियान के खिलाफ निकला गुस्सा। लॉस एंजलिस में मदद भेजने के फैसले पर हुआ बवाल। और लॉस एंजलिस में बढ़ रही आग, फायर डिपार्टमेंट के लिए बुझाना हुआ मुश्किल। प्राइवेट फायर फाइटर्स हायर कर रहे लोग। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। 15 जनवरी 2025 है आज और आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। पहली वही खबर होगी जिसका आप सबको इंतजार है कि गजा में क्या सीज फायर होने वाला है या नहीं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर को देख लीजिए आप। इन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि हमास इस्लामिक जिहाद ने गजा में सीज फायर को अप्रूव कर दिया है। कैप्टिव एक्सचेंज डील को अप्रूव कर दिया है, यानी कि कैदियों की अदला बदली और जंगबंदी के लिए हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने रजामंदी दे दी है। और इनकी खबर बहुत ज्यादा नहीं, बस 4-5 लाइन की है। और ये बताया जा रहा है कि अब ये बुध के दोपहर के बाद, क्योंकि हमारे उनके वक्त के दरमियान जो है वो फासला बहुत है, तो ये डील जो है वो पक्की हो गई है लगभग और इसका ऐलान होना बाकी है। हालांकि इन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बात कही है, लेकिन मुझे लगता है ईरान के पास कहीं ना कहीं से कोई मैसेज होगा, क्योंकि इस हेडलाइन में कहीं एक्सक्लेमेशन, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इट मींस कि ईरान को मैसेज कहीं से आ चुका है कि डील जो है वो पक्की हो चुकी है। इसीलिए मैंने वहां से दिखाई पहले। अभी देखिए क्या क्या हो रहा है। द जेरूसलम पोस्ट लिखता है, कतर के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहा में मुनक्किद करने जा रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और गजा के सीज फायर को लेकर वो पूरी डिटेल्स बताएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है सीज फायर की पूरी जानकारी दी जाएगी, कितने फेजेस, किस फेज में और कितने लोग और क्या क्या होगा और किस तरीके से गजा के लोगों की मदद होगी। मुझे लगता है इस बारे में यहाँ पर जासिम अल थानी आकर, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी इनका पूरा नाम है, आकर पूरी जानकारी देंगे। थोड़ा जल्दबाजी में हो, जबान फिसल जाए तो समझ लीजिएगा, क्योंकि छोटा एपिसोड बनाना है, कॉम्पैक्ट बनाना है और ज्यादा बड़ी खबरें देनी है, फिर मुझे खबरों पर नजर रखनी है। इजरायली ऑफिशियल से डील साइनिंग लाइकली विद इन आवर्स। द टाइम्स ऑफ इजराइल भी लिख रहा है कि इजरायली ऑफिशियल्स ने उम्मीद जताई है कि चंद ही घंटों में डील साइन हो सकती है। ईरान कह रहा हो गई है, हमास ने रजामंदी दी है, फिलिस्तीनी फैक्शंस ने रजामंदी दी है। यहां इजरायली ऑफिशियल्स के हवाले से खबर है कि कुछ ही घंटों में डील हो सकती है। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा है कि अभी तक हमास से ओके नहीं हुआ है, यानी ये हमास का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उधर ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने कहा कि हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद तैयार हैं। तो अब कुछ खबरें जो इमर्ज हो रही हैं इस दौरान वो समझिए। बेजलेल स्मोट्रिच इजराइल का कट्टरपंथी फाइनेंस मिनिस्टर, उग्रवादी सोच का है, हमेशा फलस्तीनियों को बर्बाद कर देने वाली सोच इसकी है। यह कह रहा है कि अश्योरेंस दी जाए, हमें गारंटी दी जाए कि इस डील से गजा में जंग का खात्मा नहीं हो, एंड ऑफ द वॉर नहीं होगा। अरे भाई कमाल की बात है, कमाल की बात है। मैंने कहा ना हेडलाइन में, वही हालत है। पॉपकॉर्न है पड़े हुए कढ़ाई में या जो जिसमें वो भूने जाते हैं, अब वो वहां भुन भी रहे हैं, जल भी रहे हैं और उसके अलावा उछल भी रहे हैं। इसका जो है, इसका इन्हें मजा भी लेना है डील का। और कह रहे हैं जंग बननी होगी, तो क्यों बंद करेंगे वो, सीज फायर क्यों करेंगे? ये कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है उसने ये तय किया है कि हम इस डील का अपोज करेंगे। लेकिन इस बारे में खुद ये बंदा नहीं बता रहा इजरायली अखबारों को कि क्या नेतन्याहू की हुकूमत से सपोर्ट वापस खींच के सरकार गिरा देंगे, तो नहीं बोल रहे हैं। मजे लेते रहेंगे, विरोध भी करते रहेंगे। एक और हेडलाइन ये है कि हमास के ऑफिशियल्स ने कहा है कि उन्होंने अभी रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं दिया है, यानी जवाब लिखित में नहीं दिया है, हैंड राइटिंग में नहीं दिया। अब वो होस्टेज डील से मुतालिक वो हम भेजेंगे, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 1-2 चीजें हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट आई की खबर ये बताती है, और ये कल से खबर बता रही है कि इतने महीने हो गए इस जंग को, लोग अब गजा के थक चुके हैं। वो ये चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। बहुत से लोग हमेशा ये सवाल करते हैं, कहीं मैंने पढ़े हैं, अपने यहाँ नहीं, कि क्यों बंद हो रही जंग, इतने तो शहीद हो गए, तो सबको शहीद करवा दो भैया। क्यों बंद हो रही है जंग, क्या मकसद हल हो गया?
तो फिर ठीक है, इनसे पूछो ना, वहां जाके लड़ लो। कोई कहते हैं आप, खैर छोड़ो। तो इन्होंने कहा कि महीनों से जंग जो चल रही थी, फलस्तीनी उसको लेकर अब थक चुके हैं। वो ये चाहते हैं जंग बंद हो जाए, वो ये चाहते हैं सीज फायर हो जाए। वो इस सीज फायर के ऐलान का इंतजार इतनी बेताबी से कर रहे हैं, कोई ईद के चांद का भी क्या करता होगा। मैंने आपको सुबह के दिखाया था एपिसोड में, जब से बात परसों से शुरू हुई है, पॉजिटिव बातें आ रही हैं गजा में कि हाँ होने वाला है। लोग नाचने लगे हैं, कूदने लगे हैं, बच्चे गाने लगे हैं कि स्कूल जाएंगे, खाना खाएंगे। जंग क्या होती है गजा ने झेला है, जानता है गजा। अल जजीरा की एयरलाइन कहती है कि इधर सीज फायर की बातें चल रही हैं, जबरदस्त तरीके से चल रही हैं, उधर जबरदस्त तरीके से बमबारी शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि इजराइल के फौजी भर भर के मारे जा रहे हैं, किसी दिन 10, किसी दिन 5, किसी दिन 3 खबरें हमने आपको दिखाई। इसीलिए वो भी हमले कर रहे हैं। और 62 लोग एक दिन में शहीद हुए फलस्तीनी गजा में। 62 लोग। गजा में बातें चल रही हैं कि सीज फायर होगा और 62 लोग एक दिन में मार दिए जाते हैं। ये पिछले 24 घंटे की कहानी है जो आपको बतानी है। इसके अलावा कुछ न्यूज नेटवर्क ने जो ग्राफिक प्लेट दी है, देख लीजिए। इजराइल कमिट 6 मैसेकर्स अगेंस्ट गाजा's फैमिली इन लास्ट 24 आवर्स। ये 62 लोग मरे कैसे, ये कुछ न्यूज नेटवर्क बता रहा है कि पिछले 24 घंटों में फलस्तीनियों के खिलाफ 6 कत्लेआम अंजाम दिए गए। और ऐसे ये मरने वालों की तादाद बढ़कर 46,707 पहुंच गई, जबकि जख्मियों की तादाद 1,10,265 हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि 62 लोग पिछले 24 घंटे में शहीद हुए, लेकिन जख्मी होने वालों की तादाद भी इन्होंने दी है कि 253 रही इन 24 घंटों में। इसी तरीके से दोनों तादाद बढ़ रही हैं। सिर्फ गजा में हमले जारी नहीं है। देखिए वेस्ट बैंक में क्या होता है। मैं आपसे कह रहा हूं गजा में तो गोलीबारी रुक जाएगी, जरा वेस्ट बैंक पर नजर बनाकर रखिएगा। पिछले एपिसोड में भी कहा था 6 people killed in Israeli drone attack on occupied West Bank's Jenin camp। जेनिन कैंप जो है ना वेस्ट बैंक का, वो लड़ाकों के लिए बड़ा मशहूर है। वहां से वो लड़ाके निकलते हैं जो इनसे टक्कर लेते हैं, इन पर हमले करते हैं, आईडीएफ और इजरायली पुलिस पर। वहां पर एक ड्रोन हमला किया इजराइल ने। ये होता नहीं अमूमन, लेकिन वहां जेनिन कैंप में एक ड्रोन हमला किया और 6 फलस्तीनी उधर मारे गए। और इससे अब टेंशंस बढ़ गई हैं। इजरायली मिलिट्री ड्रोन ने फायरिंग की, उससे 3 मिसाइल दागी गई, 3 मिसाइल फायर की गई। और वहां पर जहां वो नीचे लोग थे, वहां वो ग्रुप था लोगों का, वो खड़ा हुआ, वहां जाकर ये हिट हुई हैं। इजराइल का ये कहना है कि ये लोग हम पर हमला करते थे, ये रेजिस्टेंस मूवमेंट के लोग थे, ये हमारे लिए टेररिस्ट हैं, इसलिए हमें इन्हें मारना जरूरी समझा। ये ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मेहंदी खोशकजादे। इन्होंने कहा है कि मैं एक ईरान का टैक्स पेयर हूं और मैं इस बात को लेकर कभी मुतमईन नहीं हो सकता कि मेरे टैक्स का पैसा खर्च करके अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो आग लगी है उसमें मदद की जाए। इस देश की, इस मुल्क ईरान की रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ईरान के टैक्स पेयर्स का पैसा अमेरिका की मदद करने में खर्च हो जाए। मैं ऐसी गवर्नमेंट की सोच से ना इत्तेफाकी रखता हूं। वो चिल्ला रहे थे कि अगर ईरान से पहली मदद कहीं जानी चाहिए तो वो गजा में जानी चाहिए। अमेरिका क्यों जा रही है भाई? अमेरिका तो हमारी ऐसी तैसी मारता रहता है सुबह से शाम तक पाबंदियां लगा के, और आप अपना पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा वहां खर्च करोगे। इतना रिफॉर्मिस्ट हैं आप, इतने सोशलिस्ट हैं आप। ये कहा गया है कि कुछ दिन पहले ही पेजेश्कियान एडमिनिस्ट्रेशन की एक स्पोक्स वुमेन है, उन्होंने कहा था कि हम लोग तैयार हैं पूरी तरीके से, अपने जो असिस्टेंट हैं और जो मेडिकल टीम्स हैं उन सबको डिस्पैच करने के लिए अमेरिका के लिए, ताकि वो जाकर कैलिफोर्निया में लगी आग में मदद कर सकें। हाँ, मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के सदर हैं, मेयर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्होंने दुनिया में उन लोगों को वार्निंग दी है जिनकी नज़र ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर है। उन्होंने कहा है कि ईरान हर उस हमले का, उस हरकत का जवाब मुकम्मल तौर पर मजबूती से देगा जिसमें ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने का खदशा होगा। कोई भी ईरान को हल्के में लेने की कोशिश ना करे। अगर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ, समझ लीजिए इसका जवाब बहुत भयंकर होगा। और ना सिर्फ हम इन स्ट्राइक्स को रोकेंगे, बल्कि इन स्ट्राइक्स का जवाब भी बहुत तगड़ी तरीके से देंगे। सर, लॉस एंजलिस की बात हो रही थी, लॉस बहुत हो चुका है वहां। मैंने पहले दिन ही इस जुमले को बोला था कि लॉस एंजलिस में लॉस हो गया। हालांकि दोनों की स्पेलिंग अलग हैं,
लेकिन फिलहाल दोनों की किस्मत एक ही है। लॉस एंजलिस में लॉस चल रहा है। लॉस एंजलिस में लोगों का भी डबल लॉस हो रहा है। एक तो वो टैक्स देते थे, जिस टैक्स से तनख्वाह दी जाती थी फायर फाइटर्स को, और वो फायर फाइटर्स पर जिम्मा होता था कि कभी आग लग जाए तो उनकी बचाएं। वो तो पैसा गया। अब प्राइवेट ये लोग पैसा खर्च कर रहे हैं क्योंकि फायर फाइटिंग टीम्स कम पड़ रही हैं, बिकॉज आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। कुछ नए इलाकों में आग लगी, हमने सुबह आपको बताया था। तो कैलिफोर्निया सूबे के लॉस एंजलिस शहर के आसपास के इलाके जितने भी काउंटीज हैं वहां लॉस हो रहा है। अब लोग प्राइवेट फायर फाइटर्स हायर कर रहे हैं ताकि उनके घर तक आने वाली आग को रोका जा सके, जो आसपास लग गई है उन्हें बुझाया जा सके। ये सीबीएस न्यूज ने बताया और कहा कि जान लीजिए क्या कॉस्ट है। हमने कहा क्या कॉस्ट है, क्या बताएंगे, पूरी जानकारी बताएंगे तो शाम तक बता पाएंगे। खैर छोड़िए, ये सीबीएस की एक और हेडलाइन है कि लगातार हवा तेज हो रही है, खतरनाक हो रही है, इससे आग भड़क रही है, लेकिन एक खतरनाक बड़ा झोंका आना बाकी है। वो क्या करेगा, सब उसको सोचकर, उसको लेकर खौफजदा हैं, घबरा रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। एक खबर यह है कि जो बाइडेन ने क्यूबा को टेररिस्ट लिस्ट से बाहर निकालने का जो है ऐलान किया है, और जो बाइडेन जाते जाते काम करके जा रहे हैं, क्यूबा के लिए आसानी करके जा रहे हैं। क्यूबा भी बहुत से लोगों को रिलीज करेगा जेल से, जिन पर हमेशा से अमेरिका को एतराज था। जब डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने क्यूबा को उस लिस्ट में डाला था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये जो है मुजरिम है क्यूबा। लेकिन अब बाइडेन निकाल रहे हैं। बहुत उम्मीद है कि जैसे ही ट्रंप आएंगे अभी 3-4-5 दिन में, फिर से सदर बनेंगे, फिर से वो क्यूबा के साथ करेंगे। तो ये हमारे यहाँ वाले की तरह चल रहा है कि वो शहरों का नाम बदलते हैं ना यहाँ लोग, वैसे ही चल रहा है कि हटा दिया लगा दिया। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।